वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी आप देख पा रहे हैं फ़ोटोशॉप के पार्ट 13 वीडियो को। इस फ़ोटोशॉप के वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं कुछ नए ऑप्शन के बारे में। इससे पहले कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आपको पता होना चाहिए कि फ़ोटोशॉप से रिलेटेड बहुत ढेर सारे वीडियो हमारे चैनल के ऊपर अपलोड है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर फ़ोटोशॉप के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें ढेर सारे कमांड्स के बारे में आपको बताया गया है और वो भी बिल्कुल डिटेल में प्रैक्टिस के साथ। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं इस वीडियो के मेन पॉइंट को। आपको बने रहना है लास्ट तक और देखना है सभी पॉइंट को सही तरीके से और सही तरीके से समझना है सभी चीज़ों को। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक ऑप्शन जिसे हम लोग कॉलोन स्टम्प टूल के नाम से जानते हैं, और इसी के साथ एक और ऑप्शन यहाँ पर दिया है पैटर्न स्टम्प टूल। तो ये दोनों का यूज़ करने के लिए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। देखिए सबसे पहले कॉलोन स्टम्प टूल का यूज़ करते हैं। कॉलोन स्टम्प टूल को यूज़ करने के लिए इससे पहले आपको अपने स्क्रीन पर इस तरीके से कुछ फ़ोटो रखना है। यहाँ पर हम एक फ़ोटो लेकर रखे हैं पहले से, उसके बाद एक ब्लैंक पेज है और एक इस तरीके से बैकग्राउंड है। तो आपको भी पहले इस तरीके से बैकग्राउंड और एक फ़ोटो और एक ब्लैंक पेज रखना है, तभी आप इस टूल्स के बारे में सही से समझ सकेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं इसका यूज़। देखिए इस कॉलोन स्टम्प टूल का यूज़ क्या होता है। कॉलोन स्टम्प टूल का यूज़ है कि जैसे एग्जाम्पल में आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे नंबर ऑफ आइज़ 2 है, यानी कि आँखों की संख्या 2 है। अगर आप चाहते हैं कि और भी 2 आँख के अलावा और भी किसी भी जगह पर इसके आँखों को कॉपी करके और रखा जाए, तो उसके लिए आपको यूज़ करना है कॉलोन स्टम्प टूल। और दूसरी चीज़, पिक्चर के कुछ भाग को अगर उठा करके आप इस बैकग्राउंड पर रखना चाहते हैं, तब पर भी आप आसानी से कॉलोन स्टम्प टूल के मदद से रख सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देखिए सबसे पहले कॉलोन स्टम्प टूल यूज़ करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से अल्ट बटन को प्रेस करना होगा। जब आप अल्ट बटन को प्रेस कीजिएगा तो आपका माउस पॉइंटर कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। अल्ट बटन को अगर आप छोड़ते हैं तो आपका माउस पॉइंटर इस तरीके से हो जाता है, और अगर आपका माउस पॉइंटर नहीं दिखता हो, इस तरीके से दिखता हो, तब आपको ध्यान में रखना है कि आपका कीबोर्ड का कैप्स लॉक बटन ऑन है। कैप्स लॉक बटन को ऑफ कीजिए, तब आपका माउस पॉइंटर ऐसा दिखेगा। और अल्ट बटन के साथ आपको क्लिक करके और यहाँ से जैसे आई की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, यानी आँखों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसके आँख के ऊपर क्लिक कीजिए एक बार। क्लिक करने के बाद अब ये आँख का जो पिक्चर है वो कॉपी हो गया। इसको आप जहाँ पर भी रखना चाहते हैं आसानी से एक क्लिक में रख सकते हैं। चलिए इस जगह पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करते हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि एक एक्स्ट्रा आँख इसका यहाँ पर सर के पास, यानी कि हेड के पास लग चुका है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इसी चीज़ को आप अगर लगाना चाहते हैं इस बैकग्राउंड में, सपोज दैट एग्जाम्पल, पहले इसको बैक कर लेते हैं कंट्रोल जेड से। उसके बाद यहाँ पर इसके पूरे फेस को उठा करके और इस बैकग्राउंड पर रखते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, तो माउस पॉइंटर को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है यहाँ से चाह करके, और इस तरीके से माउस पॉइंटर को बड़ा कर लीजिए ताकि माउस पॉइंटर जो है वो इसके पूरे फेस को कवर कर सके। इस तरीके से आप माउस पॉइंटर के साइज़ को बड़ा कर लीजिए। देखिए माउस पॉइंटर के साइज़ जब बड़ा हो गया तो उसके बाद आप अल्ट के साथ इसके फेस के ऊपर एक बार माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में ये कॉपी हो गया। अब इस बैकग्राउंड पर आप जहाँ भी इसके फेस को लगाना चाहते हैं तो आसानी से आप लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए इस जगह पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते के साथ ही आप देख पा रहे होंगे कि इसका फेस जो है इस बैकग्राउंड के ऊपर में दिख रहा है। अगर और आपको डार्क करना है तो इस तरीके से उस पिक्चर के ऊपर, यानी कि उसके फेस के ऊपर डबल क्लिक कीजिए, थोड़ा सा और क्लियर दिखेगा। और क्लिक कीजिएगा माउस के लेफ्ट बटन को तो और ज़्यादा क्लियर दिखेगा। इसके साथ में एक चीज़ और आपको यूज़ करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक ऑप्शन एलाइन का। अगर इस एलाइन वाले ऑप्शन को आप हटा देते हैं तब देखिए इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। अब आप
उसी पिक्चर को दूसरे जगह पर भी रख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ई साइड में अगर रखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर दिखने लगेगा। इस तरीके से आप क्लिक करके और इस बैकग्राउंड पर एक ही बार में कई पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, लगभग 3 से 4 पिक्चर को एडजस्ट कर चुके हैं। अब इसमें पिक्चर आपको जो दिख रहा है उसको ज़्यादा दिखने के लिए आपको उसी पर 2 बार 3 बार क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पर 2 बार 3 बार जब क्लिक कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है। इसी तरीके से आप वाइट पेज के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। वाइट पेज के ऊपर जब आप क्लिक कीजिएगा तब पर भी वही काम होगा। देखिए यहाँ से फिर से अल्ट बटन के साथ इसके फेस को कॉपी करते हैं। अल्ट के साथ माउस के लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक किए। क्लिक करने के बाद अब पेज पर आना है और पेज पर आने के बाद यहाँ से माउस पॉइंटर के साइज को बड़ा कर लेंगे या फिर पेज के साइज को बड़ा कर लेंगे। कुछ इस तरीके से पेज के साइज बड़ा करते हैं हम लोग। यहाँ से चले जाएंगे आप जूम टूल के ऊपर। जूम टूल के ऊपर जाइए, यहाँ से प्लस वाले को लेकर के थोड़ा सा पेज का साइज इस तरीके से बड़ा कीजिए, यानी कि पेज को जूम कीजिए ताकि जो काम हो वो इस पेज पर दिखे। तो यहाँ से फिर हम चले जाते हैं यहाँ पर कॉलन स्टम्प टूल के ऊपर और यहाँ पर आइए। आने के बाद में अब आपको माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करना है। देखिए जब आप क्लिक करेंगे तो इसका फेस कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, यानी कि वहाँ से वो पिक्चर हो गया। अगर पूरे इस तरीके से आप चलाते रहिएगा तो पूरा क्लियर ये पिक्चर दिखने लगेगा इस पेज के ऊपर। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं या फिर आप एक बार जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये पेज पर पिक्चर दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको यूज़ करना है। अब चलिए यहाँ पर फिर और आगे वाले ऑप्शन को देखते हैं। देखिए इसी टूल्स में आप यहाँ पर एक पैटर्न स्टम्प टूल का यूज़ देख सकते हैं। इसका पैटर्न स्टम्प टूल का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। पैटर्न स्टम्प टूल के ऊपर जब आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न मिलेगा, यानी कि कुछ पिक्चर मिलेगा अलग अलग। तो आप चाहें तो यहाँ पर से किसी भी पैटर्न को सिलेक्ट करके और इस पर आप पैटर्न लगा सकते हैं, यानी कि इसके बैकग्राउंड पर पैटर्न को लगा सकते हैं या फिर इस पिक्चर के किसी भी भाग पर पैटर्न को आप लगा सकते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल में इतना करने के बाद अब यहाँ पर जो बैकग्राउंड है इस पर अपने माउस पॉइंटर को अगर चलाते हैं तो इसके साइड साइड में इस तरीके से बैकग्राउंड आपको लगता हुआ दिखाई पड़ेगा, जैसा कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। तो इससे ऐसा होता है कि जैसे आपके पीछे बैकग्राउंड में कोई पिक्चर लगाया गया हो, कोई बैकग्राउंड लगाया गया हो, एडजस्ट किया गया हो। इस तरीके से आप बैकग्राउंड में किसी भी पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं। पेज के ऊपर पैटर्न अप्लाई करना होगा तो वही प्रोसेस है। पेज के यहाँ पर साइज को आप जूम कीजिए ताकि वो पैटर्न जो आप अप्लाई कीजिएगा वो क्लियर दिख सके। उसके बाद फिर से आप इस ऑप्शन के ऊपर आइए, पैटर्न स्टम्प टूल के ऊपर, और उसके बाद इस पेज में आप जहाँ पर भी लगाना चाहते हैं या साइड से इस तरीके से अगर बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके और इसके साइड में आपको इस तरीके से घुमाना है। देखिए इस पेज के ऊपर बॉर्डर लग चुका है। अब आपको इस पिक्चर को उठा करके रखना है। तो इससे पहले जो पिक्चर के ऑप्शन बताए थे हम यहाँ पर, जैसे कॉलन स्टम्प टूल का, इस पर क्लिक कीजिए और इसमें से मान लिया जाए कि इसके फेस को उठा करके और इस वाइट पेज पर रखना है। तो आपको अल्ट के साथ इसके फेस पर क्लिक करना है। अल्ट जब दाबिएगा तो माउस पॉइंटर ऐसा होगा, फिर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप आइए इस पेज पर और पेज पर आने के बाद जहाँ पर भी इसका फेस रखना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक कीजिए। अगर और बड़ा फेस चाहिए तो यहाँ से थोड़ा सा साइज़ को आप बड़ा कर लीजिए, माउस पॉइंटर के साइज़ को, देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर आप एक बार माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक जैसे ही करेंगे तो इस पिक्चर का जो फेस है जो आप कॉलन स्टम्प टूल का यूज़ करके अभी लाए हैं वो इस पिक्चर पर, इस पैटर्न पर दिखने लगेगा, यानी कि जो वाइट पेज आप लिए हैं उस पर। तो कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर दोनों टूल्स का, कॉलन स्टम्प टूल्स का और पैटर्न स्टम्प टूल्स का। तो अभी आप इस वीडियो में सीखे हैं दो ऑप्शन को यूज़ करने के लिए, कॉलन स्टम्प टूल और पैटर्न स्टम्प टूल। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों ऑप्शन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझने में कहीं पर परेशानी है या फिर
कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स करें और बताएं कि आपको इस तरीके का परेशानी हो रहा है। कोशिश करेंगे फिर से आपको अच्छे तरीके से समझाने का, दूसरे तरीके से समझाने का, ताकि आपको और अच्छे और या फिर आसानी तरीके से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड, लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।